रहे हैं, है ना। पहला आज के जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं हम, जो थोड़े इजी है, देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने 10th में भी किए होंगे। इवैल्यूएट, है ना, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अवर क्वेश्चन। सो इवैल्यूएट द फॉलोइंग, एवरीवन जॉइन, ठीक है। नाउ अब देखिए, इवैल्यूएट करना है इसको, वी हैव टू इवैल्यूएट। पहला सवाल है हमारा, आपको वैल्यू निकालनी है। एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। sin 30 बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लस cos 45 और प्लस tan 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, सो आपको इवैल्यूएट करना है, आपको कुछ नहीं, आपको मैंने टेबल, तो आप जैसे आप लोगों ने वो जो लेक्चर पढ़ लिए थे, जो लेक्चर मैंने जो ड्रॉप किए थे, जिनकी लिंक्स मैंने ड्रॉप की थी, इफ यू रिमेंबर, वो जो 3 लेक्चर मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके लिए करेंगे। सो उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताया था, एंड वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपने 10th में भी पढ़ा है। सो देखिए, हाँ, ध्यान से देखते हुए चलेगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी, पूरा ध्यान याद रखिएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है बोले 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ लिया, 9th में भी पढ़ लिया बोर्ड वालों ने तो। एंड cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो बोले 1/√2 होती है। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो बोले 1/√2 होती है। अब आते हैं अपन tan 180 की वैल्यू। देखिए, tan 180 की वैल्यू होती है कितनी? 0। tan 180 की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए 0। अच्छा, कैसे होती है? अब इस पे आते हैं। देखिए ध्यान से, ध्यान से। वैसे ये मैं भी मंडे से रोज 2-2 लेक्चर्स भेजते जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सो दैट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, है ना। सो देखिए, tan 180 की वैल्यू 0 क्यों हो जाती है? क्योंकि आप देखिए, आपको बस ये याद रखना है कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। वी ऑल नो दैट कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब ध्यान से देखना एवरीवन, पूरा ध्यान यहां रखना। देखिए, 0 एक्स एक्सिस के एक एंड पे होता है, यहां कौन होता है? 180 होता है। अगेन यहां कौन होता है? 360, ठीक है। तो जो अगेन है ना, 0, 180, 360। तो याद रखिएगा, जो वैल्यू 0 की है वही वैल्यू 180 की भी रहेंगी, वही वैल्यू 360 की भी रहेगी। यानी कि अगर tan 0 0 है तो tan 180 की भी क्या हो जाएगी? बोले 1, ये भी क्या हो जाएगी? आपकी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के क्या है? एंड पॉइंट्स है ना। तो जो एक्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स रहेंगे, तो जो 0 की वैल्यू है वही 180 की वैल्यू है, और वही वैल्यू 360 की भी है। यानी कि tan 360 की भी वैल्यू क्या है? आपकी 0 ही है, वही वैल्यू आपकी tan 360 की भी है, ठीक है। अगेन ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आया ही है तो मैं आपको एनालिसिस कर दे रहा हूं, पूरा ध्यान यहां रखना। ये होता है आपका ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। अगेन ये कई लोगों को शायद बात पता है, क्योंकि जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज कंप्लीट की है उनको पूरी तरीके से पता है। अगेन देखिए, sin 0 कितना होता है? तो बोले 0 होता है। सिमिलरली sin 180 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली sin 360 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? 0 ही हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को, है ना। अगेन सब पे आएंगे बेटा, सब पे आएंगे, सबकी बातें सबकी क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो, सबकी बातें क्लियर होगी, लोड मत लीजिए, ठीक है। अगेन देखिए, नाउ अगर cos 0, ध्यान से देखना ये वाली बात, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब ध्यान से देखिएगा, cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस बार -1 हो जाएगी। अब आपने सर ऐसा क्यों बोल दिया? अभी तो आप बोल रहे थे कि 0 है तो 0 रहेंगी, तो फिर 1 है तो 1 क्यों नहीं है? बिकॉज 0, ये 0 है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है ना ये निगेटिव वैल्यू होती है। अब देखिए, cos 0 क्या होता है? 1, ये हम 10th में पढ़ चुके हैं। और cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। ये क्यों होता है और ये कैसे होता है? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो 180 है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो 180 है, ये कौन से साइड पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड पे लाई कर रहा है। ये निगेटिव साइड है ना एक्स एक्सिस की,
ये निगेटिव साइड है ना एक्स एक्सिस की, और ये कौन सी साइड है? पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस की, है ना? ये एक्स एक्सिस की क्या है? निगेटिव साइड। सो इसीलिए साइन कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो फिर कॉस 360 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोले अगेन यार उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि वो तो पॉजिटिव साइड में बैठा हुआ है, वो तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में बैठा है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्योंकि 0 और 360 दोनों भी पॉजिटिव साइड पे बैठे थे, लेकिन 180 कहां बैठा था? निगेटिव साइड पे बैठा था, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट सभी को? एवरीवन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक 45 प्लस कॉट 45 प्लस tan 0। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? चलिए, हाँ, चलिए भाई इसको निकालिए, कैलकुलेट करिए इसको। चलिए 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 कैलकुलेट दिस। हाँ, कम ऑन एवरीवन, कैलकुलेट दिस। कोसेक 45 प्लस कॉट 45 प्लस tan 0 को चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना? वेरी इजी। हाँ बोलिए, बोलिए भाई। कोसेक 45 सबको आना चाहिए, कितना होता है? बोलिए √2 होता है यार, है ना? कोसेक 45 कितना होता है? √2, क्योंकि साइन 45 इज 1/√2, तो कोसेक 45 उसका उल्टा, रेसिप्रोकल। हाँ बोलिए कॉट 45 कितना हो जाएगा? तो बोलिए ये तो होता है 1। कॉट 45 कितना होता है? 1। अगेन tan 0, अगेन tan 0 इज 0। आ गई तीनों वैल्यूज, आ गई तीनों वैल्यूज। वेरी इजी यार, है ना? तो चलिए कोसेक 45 √2 प्लस कॉट 45 1 प्लस 0। सो माय आंसर इज सिंपली √2 प्लस 1। बस खत्म, दैट्स इट। √2 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 45 इंटू tan 360। चलिए जल्दी बताइए क्या आंसर है, जल्दी बताइए क्या आंसर है, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए व्हाट इज द आंसर। यस यस, वेरी गुड तुषार, बहुत बढ़िया। आंसर इज 0। वेरी गुड, आंसर इज 0। क्योंकि हमको पता है, अभी हमने 360 की वैल्यू एनालिसिस करना सीख ली थी कि tan 360 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अभी एनालिसिस किया ना हमने, बिल्कुल तुरंत पहले किया। बिकॉज tan 0 कितना होता है? 0। तो tan 180 भी कितना होगा? 0। तो tan 360 भी कितना होगा? 0। तो जितने भी एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, है ना, जो ऑन द एक्स एक्सिस होते हैं, उन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू एग्जाम में ऐसे लिख देना, साइन 30 की वैल्यू बोले 1/2 होती है, cos 45 की वैल्यू बोले 1/√2 होती है, और हमको पता है कि tan 360 की वैल्यू कितनी होती है? 0, है ना? tan 360 की वैल्यू कितनी होती है? 0। सो देखिए, तो बोलते हुए चलेगा, सो देयरफॉर, हाँ, ये 1/2 इंटू 1/√2 इंटू 0। सो माई आंसर इज 0, बिकॉज 0 इंटू एनी नंबर इज 0। बिकॉज 0 से आप किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो यू। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाँ, ये देखिए 4 टाइम्स कॉट 45 डिग्री। चलिए कैलकुलेट आप लोग खुद से करेंगे अब, यहाँ ये आप लोग इजीली कर सकते हो। माइनस सेक स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। चलिए कैलकुलेट करिए कॉपी में, और मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आ रहा है। जल्दी बताइए, कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए भैया, कम ऑन फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। दर्श पाटिल ने आंसर दे दिया है सबसे पहले। वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड। पीयूष शिंदे, जानवी डगे, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो देखिए एक एक वैल्यू पुटअप करते हैं, है ना? इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ भी टफ। फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा, तो देखते हुए चलेगा। 4 टाइम्स ऑफ, हाँ,
तो एक काम करते हैं, वैल्यू पहले एनालिसिस करके रख देते हैं। देखिए सो बताइए कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? बोले 1 होती है। ठीक है, फिर क्या आया है? सेक स्क्वायर है, तो देखिए सेक स्क्वायर 60 है, तो पहले बताइए सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 60? जल्दी बताइए, है ना। कॉस 60 कितनी होती है? 1/2, तो सेक 60 कितनी हो जाएंगी? 2। सेक 60 कितनी हो जाएंगी? 2। लेकिन आपको तो इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, आपको तो इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज सेक स्क्वायर बोला तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए सेक स्क्वायर ऑफ 60, है ना, सेक स्क्वायर ऑफ 60 इज 2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? सेक 60 की वैल्यू 2 है, लेकिन हमको उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके मेरा आंसर आ गया 4। एंड साइन 30 की वैल्यू बोलिए भाई, चलिए बोलिए साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। सो सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी? 4 एंड प्लस 1/2। मैंने ऑब्जर्व किया यार 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, -4 प्लस 1/2, 4 कैंसिल, +4 -4 गेट्स कैंसिल, 0 + 1/2, सो माय आंसर इज 1/2। वेरी इजी, बहुत बेसिक है। कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3। इस बार रेडियन में दिया है उसने एंगल, हाँ रेडियन में दिया है एंगल, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर π/2। जानबूझ के रेडियन में दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज होने का नहीं। चलिए बताइए किसको मिले 2 रुपए? आंसर बताइए। किसी को नहीं चाहिए लगता है ना 2 रुपए, किसी को नहीं चाहिए, इसलिए जानबूझ के कोई आंसर नहीं दे रहा है ना। 2 रुपए का सवाल है इसलिए आंसर नहीं दे रही क्या? क्यों भाई? तुषार तेगचंदानी ने आंसर तो 17/4 दिया है, और 97 गोंडाले वेद जैन ने आंसर दिया है 2 रुपए का सवाल का जवाब का उत्तर है 2 रुपए ही है। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए चलिए करते करते इसको सॉल्व, है ना। सबसे पहले एनालिसिस कर लो भाई, π/6 मतलब कितना होता है? तो बोले 30 डिग्री, ठीक है, और π/3 मतलब कितना होता है? बोलिए π/3 मतलब कितना होता है? बोले 60 डिग्री, और π/2 मतलब कितना होता है? तो बोले 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद नाउ ध्यान से देखते हुए चलेगा। उसके बाद अब क्या करेंगे? एक एक की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, cos 0 तो 0 ही है, तो कोई टेंशन नहीं। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1। क्लियर। अगेन cos π/6, है ना, cos π/6, π/6 मतलब 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोले √3/2 होती है, ठीक है। उसके बाद अगेन बोलिए कौन है? cos π/3, बोलिए 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 cos π/3, π/3 मतलब कितना? 60, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अगेन cos π/2 मतलब π/2 मतलब कितना होता है? 90। cos 90 कितना होता है? बोलिए 0। cos 90 कितना होता है? बोलिए 0। उसने कंप्लीटली cos की लाइन ही दे दी थी पूरी, ठीक है। तो चलिए सारी की सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, है ना, इक्वेशन में। देखिए ये क्या है? cos स्क्वायर 0 मतलब ये कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से ना, 1 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है? cos स्क्वायर π/6 मतलब √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, प्लस अगेन बोलिए वो cos स्क्वायर π/3 है, ये 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर π/2 मतलब 0 का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, क्या तुम वो 17/6 वगैरह आंसर निकाल रहे हो, है ना। तो चलिए देखिए कितना हो गया? ये +1 √3/2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 3/4, प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? बोले 1/4। ये मत बोलना सर ये नहीं समझ में आ रहा स्क्वायर कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है प्लीज यार, ये बहुत बेसिक चीज है और बहुत बेसिक सी बातें, ये सबको आना चाहिए भैया। आप 10th पास हो चुके हो,
हुए ना कि नहीं हुए 10th पास? ठीक है, अगेन प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो देखिए 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 1, अरे 3/4 प्लस 1/4 1 होता है ना, 3/4 प्लस 1/4 1, तो ये कितना आ गया देखिए 1 प्लस 1, सो आंसर इज 2, सो आंसर इज 2। समझ में आया क्या? शॉन झाड़े बफर नहीं हो रहा है रे भाई।